आप अपने दिन के कितने क्षण निस्वार्थ परमात्म सेवा और ध्यान में अर्पित करते हैं? एक बहुत सुंदर कहानी है। एक दिन एक अमीर आदमी सड़क के किनारे जा रहा था। उसने एक भिखारी को देखा और उससे पूछा, तुम भीख क्यों मांग रहे हो जबकि तुम अच्छे खासे तंदुरुस्त हो? भिखारी ने उत्तर दिया, मेरे पास महीनों से कोई काम नहीं है। अगर आप मुझे नौकरी दे दें तो मैं अभी से भीख मांगना छोड़ दूं। अमीर व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें कोई नौकरी तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, मेरे पास इससे भी अच्छा कुछ है। क्यों नहीं तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाओ? भिखारी को उसके कहे पर यकीन ही नहीं हुआ। ये आप क्या कह रहे हो? कैसा मुमकिन है? अमीर व्यक्ति बोला, बिल्कुल है। मेरे पास एक चावल का प्लांट है। तुम चावल बाजार में सप्लाई करो और जो भी मुनाफा होगा उसे हम महीने के अंत में आपस में बांट लेंगे। भिखारी की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े और वह बोला, आप मेरे लिए जन्नत का फरिश्ता बनकर आए हो। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिर वह बोला, हम मुनाफे को कैसे बांटेंगे? क्या मैं 20% और आप 80%, या फिर मैं 10% और आप 90% लेंगे? पर जो भी हो, मैं तैयार हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। अमीर व्यक्ति बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर बोलता है, मुझे मुनाफे का केवल 10% चाहिए, बाकी 90% तुम्हारा, ताकि तुम तरक्की कर सको। भिखारी अपने घुटने के बल गिर पड़ा और रोते हुए बोला, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। और अगले दिन से उसने काम करना शुरू कर दिया। अच्छा चावल और बाजार से सस्ते दाम पर बेचना। दिन रात उसने मेहनत की और बहुत जल्द उसकी बिक्री भी बढ़ गई और वह तरक्की करने लगा। फिर वो दिन भी आया जब उसे मुनाफा बांटना था, और अब वो 10% भी उसे बहुत ज़्यादा लग रहा था। उतना उस भिखारी ने कभी सोचा भी नहीं था। अचानक एक शैतानी ख्याल उसके दिमाग में आया। दिन रात मेहनत मैंने की और उस अमीर आदमी ने कोई भी काम नहीं किया सिवाय मुझे अवसर देने के। मैं उसे ये 10% भी क्यों दूं? वो इसका हकदार बिल्कुल भी नहीं है। और फिर वो अमीर आदमी अपने नियत समय पर मुनाफे में अपना हिस्सा लेने आया। भिखारी इधर उधर के बहाने बनाकर उसको टालने की कोशिश कर रहा था। अमीर व्यक्ति बोला, मुझे पता है तुम्हें कितना मुनाफा हुआ है, फिर क्यों तुम मेरा हिस्सा देने से टाल कर रहे हो? उस भिखारी ने तुरंत उत्तर दिया, तुम इस मुनाफे के हकदार नहीं हो, क्योंकि सारी मेहनत मैंने की है, तुमने तो कुछ भी काम नहीं किया। अब आप सोचिए, अगर वो अमीर हम होते और भिखारी से ऐसा जवाब सुनते तो हम क्या करते? ठीक इसी तरह भगवान ने हमें सब कुछ दिया, ये जीवन दिया, हाथ पैर आँख कान दिमाग सूझबूझ बोलने के लिए जबान जज्बात, सब कुछ दिया। हमें भी परमात्मा को याद करना चाहिए। अपने दिन के कुछ क्षण उनके लिए निस्वार्थ भावना के साथ, ईमानदारी के साथ और विनम्रता के साथ बिताना चाहिए। हमें अपनी आय से भी कुछ % निकालकर परमात्मा सेवा में लगाना चाहिए और भगवान का, परमात्मा का शुक्राना करना चाहिए, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, यह जीवन और जीवन के सुख। शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया।